Hello and welcome friends to A Spec Talk. You will find a huge number of people saying that Ronaldo is the GOAT of football. Yet you'll also find a huge number of people saying that Messi is the GOAT of football. GOAT मतलब कि greatest of all time. स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर कोई सबसे फेमस डिबेट है तो वो डिबेट है रोनाल्डो वर्सेस मेसी का। और आज के इस वीडियो में हम इसी डिबेट पर बात करेंगे, पर एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। अनलाइक द यूजुअल डिबेट्स जिसमें स्टैट्स के बेसिक्स पर एक कंक्लूजन तक जाकर लोग इस वीडियो को खत्म कर देते हैं, we'll try to go a step beyond and try to understand the psyche of people जो रोनाल्डो के ग्रेटेस्ट एवर होने की पोजीशन को रखते हैं। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में रखा है। पहले पार्ट में हम दोनों ही प्लेयर्स के स्टैट्स और कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करेंगे ताकि हमें इनके कंपैरिजन का एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो अगर आप फुटबॉल गीक हैं तो आप सीधे वीडियो के सेकंड पार्ट में फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जहां हम बात करेंगे साइकी एंड माइंडसेट ऑफ पीपल हु कॉल रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। किसी भी प्लेयर का फैन होना या उसको फॉलो करना एक पर्सनल चॉइस हो सकता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जब हम बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स में से भी किसी एक को ग्रेटेस्ट एवर बताते हैं तो बात फेवरेटिज्म की नहीं, फैक्ट्स की आ जाती है। लेजेंडरी प्लेयर्स के लिस्ट में बहुत सारे प्लेयर्स का नाम है, जैसे कि रोनाल्डो, पेले, मैराडोना, जिदान, क्रायफ और भी बहुत सारे प्लेयर। पर शायद 2008 से 2018 तक का ये एक पहला टाइमलाइन था फुटबॉल का जिसमें दो प्लेयर्स टॉप 3 के पोजीशन के लिए पूरे एक डेकेड तक फाइट करते दिखे। रोनाल्डो और मेसी दोनों ने ही अपने इनिशियल ईयर्स के कुछ सालों बाद ही लेजेंडरी प्लेयर के स्टेटस को अटेन कर लिया था, और तब से ये डिबेट कि इन दोनों में से भी ग्रेटेस्ट कौन है, ये हर फुटबॉल डिस्कशन का पार्ट रहता है। आज के टाइम में भी जब ये दोनों प्लेयर्स अपने करियर के एंड पे है, तब भी डिबेट एकदम फायरी और हीटेड होती है। फुटबॉल में अगर हम दो फॉरवर्ड प्लेयर के स्टैट कंपैरिजन की बात करें तो हम सबसे पहले उनके गोल और असिस्ट के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। रोनाल्डो और मेसी दोनों के ही गोल्स एंड असिस्ट के कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसी दिखती है। 1153 गोल्स एंड असिस्ट ऑफ रोनाल्डो इन 1236 अपीयरेंस कंपेयर्ड टू 1212 ऑफ मेसी इन 1069 अपीयरेंस। मतलब कि गोल और असिस्ट के द्वारा मेसी हर 72 मिनट्स में मैच में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि रोनाल्डो की रेशियो है 87 मिनट्स। अब अगर इन स्टैट्स को हम 15 इयर्स के लॉन्ग करियर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें इन स्टैट्स में 19-20 का फर्क ही दिखता है। पर ग्रेटेस्ट एवर की इस लड़ाई को हम सिर्फ गोल और असिस्ट के कंट्रीब्यूशन से कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकते, और अगर हम शायद इन दोनों ही प्लेयर्स के मैच पर डिटेल्ड इम्पैक्ट को देखें तो हमें ये फर्क 19-20 का नहीं लगेगा। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख। गोल और असिस्ट के बाद अगर हम किसी प्लेयर के इम्पैक्ट को समझना चाहें तो हम कुछ और की पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे कि की पासेस, चांसेस क्रिएटेड, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ड्रिबल्स, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, एवरेज मैच रेटिंग और शॉट कन्वर्जन रेशियो। सिंप्लिसिटी के लिए हम इनमें से जो इन दोनों ही प्लेयर्स के केस में रेलेवेंट है उन स्टैट्स को देखेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट की पासेस। अगर हम सिर्फ नंबर से देखते हैं तो 2009-2010 के सीजन के बाद से लेकर अभी तक रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग और लीग मैचेस में टोटल 890 की पासेस किए हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट अ बैड नंबर। पर सेम टाइमलाइन में मेसी ने टोटल 1387 की पासेस किए हैं। मतलब कि मेसी की हर मैच में की पास की रेशियो है 2.46, जबकि रोनाल्डो की है 1.66। ये एक स्टार्क डिफरेंस है जो क्लियरली मेसी के बेटर प्ले मेकिंग एबिलिटीज को शो करता है। इसके बाद अगर हम दोनों के इन पासेस से मैच में एक बिग चांस क्रिएट होने के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। 408 ऑफ मेसी कंपेयर टू 176 ऑफ रोनाल्डो। ये स्टैट भी दोनों ही प्लेयर्स के प्ले मेकिंग एबिलिटीज के स्टार्क डिफरेंस को शो करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिबलिंग। वेल, दोनों ही प्लेयर्स अपने स्टार्टिंग के करियर में किसी एक फैक्टर की वजह से फैंस के बीच फेमस हुए थे। हालांकि इन दोनों की ड्रिबलिंग स्टाइल काफी अलग है। जहां रोनाल्डो की ड्रिबलिंग पेस और स्किल पर बेस्ड है, वहीं मेसी की ड्रिबलिंग क्लोज कंट्रोल, क्विक टर्न ऑफ डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। इन दोनों ही प्लेयर के इनिशियल कुछ ईयर्स के ड्रिबलिंग के स्टैट हमें थोड़े सिमिलर से दिखते हैं। स्टार्टिंग के ईयर्स में रोनाल्डो के पेस, रन और स्किल्स फुटबॉल के ग्राउंड पर काफी सेंसेशनल होते हैं, पर धीरे धीरे वो विंगर से फॉरवर्ड पोजीशन पर शिफ्ट होने लगते हैं और उनका खेल थोड़ा क्लोज टू गोल होने लगता है। इस वजह से उनके ड्रिबलिंग के स्टैट्स में काफी अंतर आता है, और 2014 के इंजरी के बाद से तो ये नंबर्स हमें और घटते हुए दिखते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एज के साथ फुटबॉल के ग्राउंड पर पेस और स्किल्स को मेंटेन करके ड्रिबलिंग करना काफी मुश्किल होने लगता है। वहीं अगर हम मेसी के ड्रिबलिंग स्टैट्स को देखते हैं तो वो हमें हर सीजन में इंप्रूव होते हुए दिखती है। सिर्फ रोनाल्डो के कंपैरिजन में ही नहीं, मेसी फुटबॉल के स्पोर्ट के आज तक के सबसे इफेक्टिव ड्रिबलर है।
और ये डिफरेंस हमें स्टैट्स में आसानी से दिख जाता है। आप इस चार्ट में रोनाल्डो और मेसी के नंबर ऑफ सक्सेसफुल ड्रिबल्स अलोंग द इयर्स देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम करियर के एवरेज रेटिंग की बात करें तो वो रोनाल्डो की है 7.97 और मेसी की है 8.54। लीग और चैंपियंस लीग के मैचेस में अगर हम मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स की बात करें तो वो मेसी की है 314, जो कि उनके टोटल प्लेड मैचेस की 52% होती है। वहीं रोनाल्डो की है 168, जो कि उनके टोटल मैचेस की 30% होती है। अब एंड में अगर इंडिविजुअल अवार्ड्स के लिस्ट को देखें तो बैलन डोर की रेस में मेसी 8-5 से आगे हैं, फीफा वर्ल्ड प्लेयर की रेस में भी मेसी 8-5 से आगे है और यूरोपियन गोल्डन शू के रेस में भी मेसी 6-4 से आगे है। इसके अलावा अगर हम नेशनल टीम से अचीवमेंट्स की बात करें तो मेसी 2014 और 2022 के वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल के विनर रहे हैं। उसके साथ ही 2021 के कोपा अमेरिका में गोल्डन बूट और बेस्ट प्लेयर दोनों ही रहे हैं। अगर हम रोनाल्डो के नेशनल टीम से अचीवमेंट्स की बात करें तो वो 2016 के यूरोज में सिल्वर बूट, 2021 के यूरोज में गोल्डन बूट और फिर 2019 के यूएफए नेशंस लीग में गोल्डन बूट के विनर रहे हैं। अब इन सभी स्टैट्स को देख के हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगर किसी मैच में दोनों ही प्लेयर्स स्कोर करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो इस सिचुएशन में इन दोनों में से ज्यादा इंपैक्टफुल कौन हो सकता है। अब इतने सारे स्टैट्स देखने के बाद एंड में हम इन दोनों प्लेयर्स के टीम अचीवमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। यूरोप में अगर लीग और चैंपियंस लीग की ट्रॉफी की बात करें तो मेसी ने टोटल 12 लीग टाइटल्स जीता है, जबकि रोनाल्डो ने 7। वहीं अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो मेसी ने 5 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है और रोनाल्डो ने 6। इसके अलावा नेशनल टीम से मेसी 2 बार कोपा अमेरिका के और 1 बार वर्ल्ड कप के विनर रहे हैं। वहीं रोनाल्डो 1 बार यूरोज कप और 1 बार यूएफए नेशंस के विनर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी रेलेवेंट स्टैट्स में, चाहे वो गोल काउंट हो, चाहे असिस्ट की काउंट हो, या फिर सक्सेसफुल ड्रिबल की काउंट हो, या फिर टीम ट्रॉफीज हो, या फिर इंडिविजुअल ऑनर्स हो, इन सभी लिस्ट में हमें क्लियरली मेसी की एक अपर हैंड दिखती है। तो फिर आखिर क्यों वी सी अ ह्यूज, and I mean a really huge number of people who still believe and debate कि रोनाल्डो is the greatest footballer of all time। आगे के वीडियो में हम इसी क्यों के पीछे के कुछ रीजंस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो आइए बिना किसी और देरी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसका सबसे पहला कारण हो सकता है फेवरेटिज्म। फुटबॉल दुनिया का सबसे फेमस स्पोर्ट है और मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड यूरोप के टॉप 2 क्लब्स हैं। रोनाल्डो के करियर का सबसे मेजर लीप होता है जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके पहले से ही एक बहुत फेमस क्लब थी और रोनाल्डो के वहां आने के बाद क्लब की सफलता में उनका बहुत मेजर रोल रहता है और इस कारण से वो टीम के सुपरस्टार हो जाते हैं। वहां वो अपना पहला चैंपियंस लीग, पहला बैलन डोर, पहला फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड, पुस्कास अवार्ड, इन शॉर्ट फुटबॉल के सभी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीतते हैं। अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टंट के बाद रोनाल्डो रियल मैड्रिड ज्वाइन करते हैं और नेचुरली ही इन दोनों क्लब के फैंस रोनाल्डो को एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड मानने लगते हैं। ठीक उसी टाइमलाइन में मेसी का भी अब वर्ल्ड फुटबॉल में नाम हो रहा था। हालांकि इस डीप रूटेड फेवरेटिज्म का एक और कारण हो सकता है। 2009 के चैंपियंस लीग के फाइनल का गेम जो कि बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच हुआ था, इस मैच को हम रोनाल्डो वर्सेस मेसी के इस लाइफ लॉन्ग डिबेट का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट मैनचेस्टर और रियल मैड्रिड के फैंस पे एक काफी गहरा असर डालती है। ये मैच बार्सिलोना 2-0 से जीत जाती है और इसके कुछ ही महीनों बाद रोनाल्डो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर में रियल मैड्रिड ज्वाइन करते हैं। एक तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस अपने सुपरस्टार खिलाड़ी को मेसी की टीम के अगेंस्ट हारते देखकर एक इनेट सेंस ऑफ बायसनेस की वजह से रोनाल्डो की बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड की पोजीशन को और डीपली इंडोर्स करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ रियल मैड्रिड अपने रिकॉर्ड न्यू साइनिंग को राइवल बार्सिलोना के प्लेयर से बेटर दिखाने की कोशिश में लग जाता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है रिलेटेबिलिटी। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि दोनों के गेम प्ले में एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। जहां रोनाल्डो की गेम एथलेटिसिज्म पे बेस्ड है, वहीं मेसी की गेम एक स्मूथ म्यूजिक की तरह लगती है। और रिलेटेबिलिटी से मेरा कहना है कि जब हम रोनाल्डो को खेलते देखते हैं तो हम एक हार्ड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस्ड स्किल को देखते हैं और उसे देखकर इंस्पायर होते हैं, पर जब हम मेसी को खेलते देखते हैं तो हम उसे देख के सिर्फ मेस्मराइज होते हैं। इन शॉर्ट रोनाल्डो के स्किल्स एक नॉन फुटबॉलर के लिए टू अ पॉइंट एक्वायरेबल लगते हैं इन कंपैरिजन टू मेसीज प्योर टैलेंट एंड फ्लुएंसी विद द फुटबॉल, और इसलिए शायद लोग रोनाल्डो से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो क्योंकि मेसी अपने ड्रिबलिंग में किसी भी फैंसी ट्रिक या स्किल्स का यूज नहीं करते हैं, तो अक्सर लोगों को, मोस्टली नॉन प्लेइंग फुटबॉल प्लेयर्स को, रोनाल्डो की ट्रिक्स और फैंसी स्टेप ओवर्स अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि व्हाट मेसी इज डूइंग इज फेयरली सिंपल।
और इस कारण से भी फर्स्ट लुक में लोगों को ये शो बोटिंग और स्किल्स वाली चार्म एक वाव फैक्टर की फील दिलाती है। और अगर फिर वो कभी फुटबॉल देखते हैं या खेलते हैं तो उनका माइंडसेट स्किल्स और शो बोटिंग का ही रहता है। और क्योंकि मेसी जो करते हैं वो एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल की तरह दिखता है, तो लोग उसे इमिटेट करने की कोशिश कम करते हैं। इस पर्सनल इंक्लिनेशन के कारण लोगों के मन में एक सेल्फ सेंस वाली बायसनेस आ जाती है। और तब अगर हम उनसे पूछते हैं कि हु इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, तो ऑफ कोर्स उनका जवाब रोनाल्डो ही होगा। पर अगर फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कैन डिस्क्राइब इट बेस्ट इन द वर्ड्स ऑफ लेजेंडरी जोहान क्राइफ, प्लेइंग सिंपल फुटबॉल इज द हार्डेस्ट। इसका तीसरा कारण हो सकता है द ब्राजीलियन रोनाल्डो। ब्राजीलियन रोनाल्डो अपने एरा के एक टॉप फुटबॉलर थे, जिनका लोग कंपैरिजन पिछले लेजेंडरी प्लेयर्स पेले और मैराडोना से करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जब फुटबॉल के सीन में ब्रेकआउट होता है और वो रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स को एक एक करके तोड़ते जाते हैं, तो लोगों के मन में जो रोनाल्डो नाम की छवि थी एज द बेस्ट प्लेयर, वो और गहरी हो जाती है। Of course, sharing a name with the Brazilian Ronaldo only adds to the popularity of Cristiano Ronaldo. ओल्ड जनरेशन के लोग जो अब शायद फुटबॉल एक्टिवली नहीं देखते थे, वो भी रोनाल्डो के नेम से और ज्यादा रिलेट कर पाते थे इन कंपैरिजन टू मेसी, क्योंकि रोनाल्डो जो नाम है वो 90s के समय से ही बहुत फेमस था, बीट रोनाल्डो नजारियो और रोनाल्डिनो। इसका चौथा कारण है द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल की गेम मैच में स्किल्स या मैच जीतने पर ही खत्म नहीं हो जाती है। ये दुनिया की सबसे फॉलोड स्पोर्ट है और लोग अपने फेवरेट क्लब और फेवरेट प्लेयर को काफी रिलीजियसली फॉलो करते हैं। गेम के बाहर की छवि एक प्लेयर और क्लब के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है डेविड बेकहम का। डेविड बेकहम को हम सभी जानते हैं, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक लेजेंडरी फुटबॉलर थे। पर डेविड बेकहम के पहले भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के कई लेजेंडरी फुटबॉलर्स हुए हैं और वो काफी फेमस भी थे। पर जो एक ब्रेकआउट नेम था पूरे वर्ल्ड में, वो था बेकहम का। इसके पीछे उनके फुटबॉल के ग्राउंड के बाहर की छवि का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी पर्सनालिटी और उनके लुक्स उनके पॉपुलैरिटी को पूरे वर्ल्ड में बढ़ाते थे। ठीक उसी तरह रोनाल्डो की छवि पिच के बाहर एक हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले पर्सन की है। ये क्वालिटीज अपने फेवरेट प्लेयर में बहुतों को अट्रैक्ट करती है, विच इंक्लूड्स मी, क्योंकि लोग स्ट्राइव करते हैं अपने लाइफ में भी उसी सिंसियरिटी से मेहनत करने की। और सिर्फ कॉमन फुटबॉल फैंस ही नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को भी ये क्वालिटीज इंप्रेस करती है, जैसे कि भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली। उनसे जब पूछा जाता है कि वे रोनाल्डो और मेसी में से किसे सेलेक्ट करेंगे, तो वो रोनाल्डो को सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो उनके वर्क एथिक और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी से इम्प्रेस थे। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, हम बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो रोनाल्डो के वर्क एथिक और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी से इंस्पिरेशन लेते हैं। हम ऑफन क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल में प्लेयर्स को रोनाल्डो के सेलिब्रेशन मूव से अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करते देखते हैं। इन सब से हमें साफ पता चलता है कि लोगों पर क्या असर है रोनाल्डो के बिग पर्सनैलिटी का। ये सारी बातें देखने के बाद अगर हम अपने अंदर के बायसनेस को थोड़ा साइड कर दें और सिर्फ फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल का जवाब दें कि हु इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, तो शायद आपका जवाब भी वही होगा जो एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन का होता है। आई थिंक मेसी इज इंडीड द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम टिल नाउ। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये डिबेट ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर की है, हमारे फेवरेट फुटबॉलर की नहीं है। फिर भी आपके हिसाब से गोट कौन है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो के साथ ये डिबेट डेफिनेटली खत्म नहीं होती है, सो लेट्स जस्ट कीप द डिबेट ऑन। आई सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।